सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आपके लाइफ में सब कुछ बहुत प्रॉपरली स्टेबली चल रहा होगा। सो अब हम चेक करने वाले हैं कि आपके कमिंग 6 to 7 डेज कैसे रहने वाले हैं। ठीक है। सो हम इसका डिटेल क्लैरिफिकेशन लेने वाले हैं। बाकी शॉर्ट वीडियोस मैंने ऑलरेडी इंस्टा के रील्स पे अपलोड कर दी हूँ। मेरी इंस्टा आईडी मैं नीचे मेंशन कर रही हूँ, तो आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पे, जहाँ पे आपको शॉर्ट में डेली के वीडियोस एंड अपडेट्स मिल जाएंगे। पर डिटेल में जो आप जानना चाहते हैं वो आपको यहीं पे मिल सकता है। सबसे पहले हम मेजर अरकाना से चेक करेंगे। मेजर अरकाना से हम लेंगे 3 कार्ड्स कि अपकमिंग 6 to 7 डेज में आपके लाइफ में क्या हो सकता है। इसमें हम कवर करने वाले हैं लव, फाइनेंस, करियर, हेल्थ, फैमिली, मतलब सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएगी। ठीक है। एंजल्स प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स जब ये वीडियो देख रहे हैं उनके अपकमिंग 6 to 7 डेज में क्या होने वाला है। लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस जो भी आता है कार्ड्स में, अभी आई डोंट नो कि कार्ड्स में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। इट मे बी पॉजिटिव, मे बी नॉट। ठीक है। तो हम ये भी चेक करेंगे कि चीज़ों को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या चेंजेस कर सकते हैं। मैं लास्ट में टिप्स भी गाइड करूंगी। सो आई हैव ओके सो आई हैव टावर with the empress and I have moon. Okay. अभी मैं क्लैरिफिकेशंस लेती हूँ आपके लिए। अगर मैं टावर से बताऊँ, टावर से मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि कुछ ना कुछ बहुत सडनली ऐसी चीज़ें होगी जो आपने प्लान भी नहीं किया होगा, सोचा भी नहीं होगा, जो सडनली आपके सामने आ सकती है। इस हफ्ते में ऐसा हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा नर्चरिंग नेचर में रहो। ठीक है। बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रहो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब अपने लाइफ में लाने की कोशिश करो। बट वी ऑल्सो हैव द मून। द मून से मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि कोई एक चीज़ है जो चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में चल रहे हो फिलहाल। ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है, या आपको कमिंग वीक में कंफ्यूजन हो सकती है कोई ऑप्शंस के बीच में कि ये करूँ या ये करूँ, कैसे करूँ, क्या नहीं करूँ, ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती है। लेट्स क्लैरिफाई कि द टावर क्यों आया है आपके लिए। एंजल्स प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स जब ये रीडिंग देख रहे हैं के लिए टावर क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई टावर। एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई टावर। जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं शफल कर रही हूँ, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। एंड आप मुझे इंस्टा पे बता भी सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक आप क्या चाहते हैं जिस पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाऊं। जो टॉपिक मुझे सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगेगा, जो बहुत लोगों की जिस पर डिमांड आ रही है, मैं उस पर फिर लेके आया करूँगी आप लोगों के लिए टॉपिक। ठीक है। I need 2 more cards. नाइट ऑफ सोर्ड्स इंस्टा के रील्स पे भी मैंने अपलोड किया था, नाइट ऑफ सोर्ड्स वहां पे भी आया था। देन वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स एंड थर्ड कार्ड लेते हैं। एंजल्स आई नीड थर्ड कार्ड। एंजल्स आई नीड थर्ड कार्ड। आप पूरा वीडियो देखते हैं तो मैं आपके लिए टिप्स भी लाने वाली हूँ इस वीडियो में। आप प्लीज पूरा वीडियो केयरफुली देखिए। ओके, सो वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स विथ एस ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट। ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि विद टावर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा सडनली हो सकती है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। यहाँ से भी नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपको ऐसा लगेगा कि अभी तक तो सब कुछ कामली चल रहा था, अभी तक तो ऐसा कुछ था नहीं, और एकदम से कहाँ से ये नाइट ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आ रही है, मतलब एकदम से कहाँ से इम्पल्सिवली चीज़ें हो रही है। अगर रिलेशनशिप वाइज बोलो तो रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है कि सडनली कन्फ्लिक्ट हो जाए, कोई पास्ट की चीज़ों को लेके हो सकता है कि आपके पर्सन कोई एक पास्ट की मेमोरी को लेके स्टक हो, या आप स्टक हो कोई पास्ट की मेमोरीज में, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगे कि अब चीज़ें वैसी नहीं हो रही है जैसे वो पास्ट में थी, और कहीं ना कहीं पेशेंस आपका खत्म होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जजमेंट का कार्ड है।
तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपका पेशेंस लेवल खत्म हो रहा है और अब आपको चाहिए सच्चाई, आपको चाहिए ट्रूथ। तो जिसके वजह से ये इम्पल्सिव एक्ट आप कर सकते हो कि एकदम से एक्ट आप कर लोगे, दिमाग में नहीं चलेगा आपके कि मेरे को अभी ऐसे एक्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट ये हो सकता है कि आप एकदम से एक्ट कर लो कि बहुत टाइम हो गया, मैंने बहुत पेशेंस रख लिया, अब मुझसे नहीं हो रहा है, और तुरंत आप अपने पार्टनर को जाके बोल दो। जिस वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट्स होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं और ये बहुत ही सडन हो सकते हैं। सो ये चीज़ हो सकती है। फैमिली वाइज अगर मैं बोलूँ तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऐसा कि आपकी फैमिली हो सकता है कोई ना कोई चीज़ें जो आप सोच रहे थे या जो आप उनसे अपने पूरा, उनको हो सकता है कि सच, कुछ एक टॉपिक को लेके सच बता दिया हो सकता है कि करियर का अगर एक्सेप्टेंस नहीं था तो आपने आपके फैमिली को डायरेक्टली बोल दिया हो कि मुझे यही करियर करना है और या मुझे यही पार्टनर चाहिए, या ऐसा कुछ हो सकता है कि आपने कुछ ट्रूथ एक अपने फैमिली को बताया हो जिसके जजमेंट पे वो आ सकते हैं, पर ये निगेटिव नहीं होगा, ये पॉजिटिव रिएक्शन आप लोगों को मिलने के चांसेस हैं उनके तरफ से। हो सकता है कि कोई एक सच्चाई उनको पता चली थी आपके बारे में या आपने खुद ही कन्फेस कर दिया उनको, तो उस चीज को लेके भी उनके तरफ से पॉजिटिव चीजें हो सकती है। अब लेट्स चेक कि द एम्प्रेस क्यों आया। एंजल्स प्लीज गाइड मी, द एम्प्रेस क्यों आया है। ओके, वी हैव नाइट ऑफ पेंटाकल्स। एंजल्स आई नीड 2 more कार्ड्स। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं, वैसे भी शफल इसलिए नहीं ले रही हूँ मैं। सो वी हैव 7 of Pentacles विथ 9 of Wands। ओके, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आई होप कि आपको कार्ड्स क्लियरली दिख रहे होंगे। So we have Knight of Pentacle with 9 of Wands and 7 of Pentacle। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा अभी तक, जैसे मैंने बताया आपको कि आप कोई एक चीज को लेके बहुत ज्यादा शांत थे, कि अब आपका पेशेंस लेवल खत्म हो गया, आपको सच्चाई चाहिए रिलेशनशिप में, आप बहुत ज्यादा अभी तक शांत थे। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप ऐसे पर्सन हो जो बहुत ज्यादा लॉयल है, ट्रस्टवर्दी है, किसी को कभी चीट नहीं करना, झूठ भी नहीं बोलना। पर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सिचुएशंस ऐसी चलेगी ना इस हफ्ते में, कमिंग वीक में, कि आपको ऐसा लगेगा कि चीजें आगे क्यों नहीं बढ़ रही, चीजें रुक सी गई, ऐसा आपको लगेगा। और इस वजह से आप थोड़ा बहुत आपका मूड स्विंग्स हो सकता है, जैसे पास्ट को होल्ड करके रखना, पास्ट की चीजें याद आना। ठीक है, ये चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही है, यहाँ से भी वही एनर्जी और यहाँ से भी वही एनर्जी आ रही है कि आप पास्ट को बहुत ज्यादा नोटिस करोगे कि पास्ट में चीजें कैसी थी, अब चीजें कैसी है, चीजें अब रुक सी गई है, सबको लग सकता है। कहीं ना कहीं मूवमेंट होगा। अगर मैं फाइनेंशियली बोलूँ तो फाइनेंशियली भी आप कहीं ना कहीं स्टक है, आपको ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें खत्म हो गई, पर सारी चीज़ें खत्म नहीं हुई है, अभी भी चीज़ें बची है। बट ऐसा हो सकता है कि जो चीज़ें आपके पास में बची है अभी भी, आप उन पे फोकस नहीं कर रहे हैं, आपका ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 80 to 90% आपका ध्यान उन चीज़ों पे जा रहा है जो चीज़ें अभी आपके हाथ में नहीं है। हो सकता है कि फाइनेंशियली थोड़े स्ट्रगल आप फेस कर रहे हो और आपका माइंड कंटिन्यू बस उधर ही डाइवर्टेड है आपके पास्ट की चीज़ों में, कि पास्ट में तो मेरा काम अच्छा चल रहा था, जॉब हो, बिजनेस हो या कुछ भी हो, पास्ट में तो अच्छा था, अभी ऐसा क्यों चल रहा है, चीज़ें रुक गई है, चीज़ें आगे कैसे मूव करेगी, करेगी भी या नहीं, ये सब आपके माइंड में चल रहा है। अगर मैं फाइनेंसेस एंड करियर को लेके भी सेम थॉट्स चल रहे हैं बताओ तो, बट चीज़ें मूवमेंट लेगी, मूवमेंट आएगा, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। हाँ, चीजें स्टक जरूर है पर मूवमेंट होना इम्पॉसिबल नहीं है, मूवमेंट होगा। ठीक है, तो आप जो नर्चरिंग ग्राउंडेड एनर्जी में हो, पीसफुल एनर्जी में हो, है ना, तो वो एनर्जी को आप बैलेंस करके चलो, वो एनर्जी को खत्म मत करो। ठीक है, लास्ट हमारे पास में द मून का कार्ड। लेट्स चेक कि ऐसी क्या कंफ्यूजन आपके लाइफ में आ सकती है, आप ऐसी कौन सी 2 चीजों में जगल करोगे, ऐसी कौन सी चीजों में आपको डिसीजन लेना पड़ सकता है। द लवर्स, ओके, पार्टनर्स, आपके दिमाग में चल सकता है ये सही है या ये सही है, इसको चुनूं या इसको चुनूं।
पर्सन की वजह से हो सकता है कि किसी किसी के रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन इंटरफेरेंस हो, जिसकी वजह से वो ये सोचे कि एक तो मैं रिलेशनशिप खत्म कर दूं या मैं रिलेशनशिप रखूं। हर किसी के लिए मल्टीपल पार्टनर्स का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। किंग ऑफ पेंटाकल्स, एंजल्स आई नीड थर्ड कार्ड। ओके, अब क्लियरली आया है ना। तो ये जो टावर मूवमेंट है, ये जो आप सच्चाई एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये जो आप चीज चीज का जजमेंट चाहते हो, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन ऐसा आपको लग रहा है जिसके वजह से आप रात रात भर सो भी नहीं पा रहे हो। या तो किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन सिलेक्ट करो या ये पर्सन सिलेक्ट करो, किसके साथ फ्यूचर अच्छा रहेगा, ये सारी चीज़ों का आपको अब जजमेंट चाहिए। अब आपकी लिमिट्स खत्म हो रही है, अब आप डायरेक्ट कंक्लूजन पे आना चाहते हो और अब आप चाहते हो कि चीज़ें अब प्रॉपर लाइन पे आए और स्टेबल हो। स्टेबिलिटी चाहते हो आप, स्टेबिलिटी चाहते हो आप। एक तो ये चाहते हो कि मेरा पार्टनर अगर मुझे सिलेक्ट करता है तो मेरे साथ स्टेबल रहे, लॉयल रहे, रिस्पॉन्सिबल रहे। ये सारी चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आपके पर्सन से, जो चीज़ आपको नहीं मिल रही है इसलिए आप डिप्रेस फील कर रहे हो। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि क्लैरिटी आएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में ही जजमेंट का कार्ड है, रीडिंग ही हमारी जजमेंट से चालू हुई है, सच्चाई सामने आने वाली है। अब अगर मैं करियर को लेके आपका बताऊँ, करियर या फाइनेंस को लेके मैं आपका बताऊँ, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि स्टेबल होगी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि स्टेबल नहीं होगी। करेंटली चीज़ें स्टक है बट चीज़ें आगे बढ़ेगी और आपका करियर फ्यूचर बहुत अच्छा बैलेंस होगा। ठीक है, अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ में मुझे आज सच कुछ भी निगेटिव नहीं दिख रहा है आप लोगों के लिए। बट फीमेल्स के लिए विमेन एनर्जी या फिर जो फेमिनिन एनर्जी है, अगर कोई लड़का है पर वो 2 नंबर का या 7 नंबर का ऐसा कुछ है, जिनके इमोशन ज़्यादा एक्टिव है, उनको पता है कि मैं ज़्यादा इमोशनल हूँ, तो आप में अगर फेमिनिन नेचर ज़्यादा एक्टिव है तो उनके लिए मैं गाइडेंस देना चाहूँगी कि आप थोड़ा प्रैक्टिकली फ्यूचर को लेके एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेना। इमोशंस में बह के कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है इस वीक में। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि हेल्थ को लेके कुछ भी एज सच निगेटिव नहीं है। ठीक है, हेल्थ को लेके कुछ भी निगेटिव नहीं है, बस आप डिप्रेस्ड मत रहो। जो आप रात रात भर जग रहे हो, सो नहीं रहे हो, ये सारी चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करो। चीज़ें अच्छी लाइनअप होगी और सच्चाई आपके सामने आने वाली है। ये उनके लिए है जो रिलेशनशिप में है, सिचुएशनशिप बोलो या क्रश बोलो या वन साइडेड लव बोलो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बोलो, उनके लिए है। मतलब इन शॉर्ट जो सिंगल नहीं है, भले वो वन साइडेड लव हो, क्रश हो, सिचुएशनशिप हो या कुछ भी हो, पर ये मैसेजेस उनके लिए रहेंगे। ठीक है, सो एंजल्स प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूअर्स जो अभी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये पर्सन उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ से मैं 3 कार्ड्स पिक करने वाली हूँ एंड देन फिर हम लेंगे एंजल गाइडेंस और फिर लास्ट में मैं आपको एक शॉर्ट सी टिप देके वीडियो को एंड करूँगी। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव इज आई एम सॉरी फॉर नॉट रिप्लाइंग टू योर मैसेजेस, आई डोंट नो व्हाट टू से। ऐसा हो सकता है कि वो आपके मैसेजेस को रिप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं कि वो आपसे क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, इसलिए वो आपको सॉरी भी बोल रहे हैं साथ में। नेक्स्ट वी हैव आई वुड रादर फाइट विथ यू देन टू फाइंड कंफर्ट इन रैंडम पीपल। मतलब उनको ऐसा लगता है कि वो आपसे झगड़ा कर ले, चिड़चिड़ कर ले, पर वो आप ही के साथ रहेंगे। उनको कोई नॉर्मल पीपल के साथ में कंफर्ट नहीं चाहिए, वो झगड़ा भी करेंगे तो भी कंफर्ट आप उनको आपसे ही मिलना है। आई आस्क माई फ्रेंड्स टू कीप एन आई ऑन यू, आई आस्क देम अबाउट यू। स्टॉकिंग स्टॉकिंग भी चल रही है थोड़ी बहुत यहाँ पे। अब हम चेक करते हैं एंजल गाइडेंस क्या है। एंजल्स प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स जो अभी रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए आप क्या एंजल गाइडेंस देना चाहते हो। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी देखो तब आपके लिए एप्लीकेबल रहेगी। वन मोर थिंग टू कीप इन माइंड कि ये जनरल रीडिंग है, तो आपसे रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। पर्सनल रीडिंग्स बहुत एक्यूरेट होती है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होती है।
पर ये जनरल रीडिंग है, तो ये आपसे रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। करंटली नो है, जो भी आप चीजें सोच रहे हो उसके लिए नो है। अब यस भी है, इन द नियर फ्यूचर, विथ अभी राइट टाइम नहीं है। ठीक है, जो भी आप चीजें सोच रहे हो, डिसीजन लेने का सोच रहे हो, तो अभी उसके लिए राइट टाइम नहीं है। वी हैव नो। इन द नियर फ्यूचर इट्स यस। अभी के लिए नो है, बट इन कमिंग फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर सब कुछ सही होने वाला है, यस कार्ड है। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है आपने फॉर कमिंग वीक, जिससे कि जो भी चीजें हैं आपको एक क्लैरिटी मिल जाए, आप पॉजिटिव रहो। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये कर सकते हो कि मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करना चालू करो, चक्रा बैलेंस करना चालू करो, सैक्रल चक्र आपको बैलेंस करना चालू कर सकते हो। अगर आप तो सैक्रल चक्र आप बैलेंस करना चालू करो। नेक्स्ट थिंग आप ये करो कि रोज मॉर्निंग में उठने के बाद एक कांच का ग्लास लो, कांच के ग्लास में पानी भरो। ठीक है, और ये चीज़ आप बॉटल में नहीं कर सकते, आपको एक ग्लास में ही करना पड़ेगा। ग्लास में एक पानी लो, कांच के ग्लास में पानी भरो, उसको हाथ में ऐसे पकड़ के रखो जब तक वो वाटर स्टिल ना हो जाए, एक लेवल पे ना आ जाए। क्योंकि हम जैसे ही पानी भरते हैं तो क्या होता है कि उसमें थोड़े थोड़े ऐसे बुड़बुड़े आते हैं। ठीक है, पानी थोड़ा वेवी रहता है, तो जब तक ऐसे पकड़ के रखना है, टेबल पे रख देना जब तक वो स्टेबल नहीं हो जाता। फिर उस पर बस आप ये इंटेंशन दो कि मैं पॉजिटिव हूँ, मेरे साथ सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, आई एम ओनली अट्रैक्टिंग पॉजिटिव एनर्जीज। मुझे क्लैरिटी मिल गई है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होता है। कुछ भी निगेटिव उसमें अफर्मेशन नहीं डालना है। अफर्मेशन आप अपने मन से कुछ भी डाल सकते हो, फिर वो रिलेशनशिप रिलेटेड हो, करियर हो, फाइनेंस हो, या कुछ भी हो, फैमिली हो, या कुछ भी हो, पर इंटेंशन शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, और इसके बाद में आपको क्या करना है कि वो जो इंटेंशन रहेगा आपको 21 टाइम्स उसको बोलना है उस पानी में देखते हुए, एंड सेम चीजें आपको आपके माइंड में चालू रखनी है जब आप वो पानी पियोगे। ठीक है, ये आप रोज सुबह उठ के करो। ये वीक के लिए ये गाइडेंस है आपके लिए। मुझे लगा ये मुझे आपको बताना चाहिए, जिससे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो थोड़ी सी सॉल्व हो सके। थोड़ी सी नहीं, आप काफी ज्यादा इफेक्ट देखोगे अगर आप ये चीजें फॉलो करते हो तो। और अगर ये चीजें आपके लिए काम करती है तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। काइंडली डोंट कॉल। एंड बाकी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। शॉर्ट रील्स के लिए, शॉर्ट वीडियोस के लिए आप मेरा इंस्टा चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर, बाय बाय।